हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ओब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं, और अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उनका हमने क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो ये हमारा पहला पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये और दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 5 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इस 10 को इस साइड ले आएंगे तो -10 हो जाएगा। 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम a1 देखेंगे तो a1 कितना है, जो x के पीछे है 1 है तो 1, y के पीछे भी 1 है तो वो 1 आ जाएगा। ये अगर हम c1 देखेंगे तो वो हमारे पास -5 है, तो a2 जो है वो 2 और b2 जो है वो 2, c2 जो है वो -10। तो अब हम रेशो निकालेंगे कि a1 डिवाइडेड बाई a2 क्या आ जाएगा, 1/2, b1 डिवाइड बाई b2 ये आ गया 1/2, c1 डिवाइडेड बाई c2 ये -5/10, तो ये भी आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 है। तो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमने देखा था कि a1 इज इक्वल टू, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 होता है। तो उस सूरत में दो इक्वेशन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट। अगर ये होगा a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 होगा, तो भी कंसिस्टेंट होगी और उनका सॉल्यूशन होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। तो अगर a1 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 होगा, तो उस सूरत में ये जो इक्वेशन होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर कंसिस्टेंट होंगी, तो अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 डिवाइडेड बाई b2 होगा, तो ये लाइन जो होती हैं वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो लेकिन होती है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो अगर a1 डिवाइडेड बाई ये रेशोज, सभी रेशोज जो हैं तीनों इक्वल हो गए तो फिर कंसिस्ट होंगी, लेकिन दो लाइनें जो हैं वो कोइंसाइड करती हैं। इसमें अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 होगा, तो इनकंसिस्टेंट होंगी दो इक्वेशंस, और इनका जो ग्राफ बनाएंगे वो लाइनें जो आएंगी वो पैरेलल लाइनें आएंगी। तो इस फर्स्ट कंडीशन में जो है ये कांस्टेंट दो जो हैं जिनका कोई सोल्यूशन होता है तो उनको हम कंसिस्टेंट हो बोलेंगे। इसमें पहले वाले में यूनिक सोल्यूशन होता है, दूसरे में मैनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस, और तीसरे में जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन जो है वो कॉमन सोल्यूशन आएंगे। तो ये लाइनें कैसी होंगी, दोनों लाइनें जो होंगी, तो इस पहले पार्ट में दोनों लाइनें जो ग्राफ ड्रा करके आएंगी वो क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी, क्योंकि इसमें a1 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2 है। तो अगर हम देखते हैं इसका हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं और फिर देखते हैं y अगर हम 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y 1 हो जाएगा, तो x जो है 4 आ जाएगा। अगर y हम 2 लेते हैं तो 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा x। तो इसी तरह से अगर हम y 5 लेते हैं तो x जो है वो 0 आ जाएगा। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा यह 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अगर हम y 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया, तो 5 2 ज़ार 10, तो x 5 आएगा। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 6 जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 2 आ जाएगा x। और अगर हम y 4 लेते हैं तो 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 गए तो 2 1 ज़ार 2, तो x आ जाएगा हमारे पास 1। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं।
तो ये हमारे ग्राफ है, कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स और वाई के। तो अगर हमने यहाँ इस पे ड्रा करना है ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, वाई चलेंगे हम 1, वाई हम 1 चले, और एक्स चलना है हमने 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे x जो है 2 चलना है हमने और y चलना है 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर चलना है हमने y जो है वो 5 चलेंगे, 5, और x जो है वो 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ, ये आ गया हमारा ग्राफ। तो ये कौन सी इक्वेशन हमने प्लॉट कर दी यहाँ पर, ये कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरे के लिए हमने क्या करना है कि ये हम पुट कर लेंगे कौन सी, 3y चलना है हमने 3, y चलना है 0 और x चलना है हमने 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट। तो दूसरा हमें आ जाएगा y चलना है हमने 3 और x चलना है 2, y चलेंगे हम 3 और x चलेंगे 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। y 3 चलेंगे हम और x 2, पॉइंट आ जाएगा हमारा ये y 3 x 2, तो फिर y 4 और x 1, तो पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। तो ये लगभग ये क्या करते हैं लाइन, ये कोइंसाइड करेंगी ये लाइनें, ग्राफ यही इसी लाइन के ऊपर आएगा ये ग्राफ भी। तो ये आ गया हमारे पास कौन से पॉइंट, ये वाला जो है, तो ये आ गया हमारे पास 4 2 1 4 1 1 4, और ये आ गया हमारे पास x2 और y है 3 2 3, ये आ गया 1 4 1 और 4 1 और 4, ये वाला आ गया, और 5 0 5 0, y 0 है और x 5 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया 5 0। तो ये वाली जो है इक्वेशन, ये जो लाइन आएगी ये इसी के ऊपर आएगी और ये कोइंसाइड करेंगी, जो एक लाइन आई उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आएगी। अगर हम अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसका, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये भी ग्राफ जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो लाइन बनी है उसी के ऊपर आएगा। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो अगर हम देखेंगे इसमें कि कितने सोल्यूशन आएंगे इसके, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन आ रहे हैं कि 1 4 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, 5 0 भी आ रहा है। ये वाले पॉइंट जो हैं 1 4 2 3 5 0, ये सारे पॉइंट जो हैं ये कॉमन पॉइंट हैं और ये लाइनें जो हैं कोइंसाइड करेंगी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये 16 इससे ले आते हैं तो ये आ जाए 3x माइनस 3y इज माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a1 जो है वो कितना होगा 1, b1 जो है वो हो जाएगा -1, और c1 जो है वो कितना आ जाएगा c1 माइनस 8। ये हम लिख रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो इसी तरह से अगर हम इसका देखेंगे a2 जो है वो आ जाएगा 3, b2 जो है वो -3 और c2 जो है वो -16 आ गया। अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो a1 डिवाइडेड बाई a2 ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। इसी तरह से b1 डिवाइडेड बाई b2 जो है वो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -3, तो ये भी आ गया 1/3। तो c1 डिवाइडेड बाई c2 अगर हम देखते हैं तो ये -8 डिवाइडेड बाई -16, तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू है b1 डिवाइडेड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो इसके अगर इस किस्म की कंडीशन आती है तो ये जो इक्वेशंस होंगी दोनों 2 इक्वेशंस तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। thus the given pair
of linear equations are inconsistent तो ये जो है इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसका हमें ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकंसिस्टेंट है, हमने ग्राफ करने हैं, जो कंसिस्टेंट हैं उनके कोई सोल्यूशन होते हैं, तो इसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। इस इक्वेशन जो है हमारा वो है 2x + 2y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। a1 इसमें 2 है, a2 जो है वो 4 है, b1 जो है वो 1 है, b2 जो है वो -2 है, c1 - 6 है और c2 - 4 है। अगर हम a1 / a2 निकालते हैं तो ये आता है हमारे पास 1/2, b1 / b2 निकालते हैं तो ये 1/-2, c1 / c2 निकालते हैं तो ये आता है -6 / -4, ये आता है 3/2 के बराबर। तो इसमें क्या है, a1 जो है a1 / a2 जो है ये रेशो है b1 b2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होगा इसका ये एक यूनिक सोल्यूशन होगा। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी और ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। जो दो इक्वेशंस हैं वो कौन सी इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट। अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले 2x + y - 6 = 0, तो ये आ जाएगा 2x + y = 6 और y आ जाएगा 6 - 2x। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की आ जाएगी हमारे पास अपने आप। तो x अगर हम 1 पुट करते हैं तो y जो है वो 4 के बराबर आएगा, x जो है 2 पुट करते हैं तो ये y 2 आएगा और x 3 पुट करते हैं तो y 0 आएगा। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन 4x - 2y = 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 4x = 4 + 2y और x आ जाएगा 4 + 2y / 4। अगर हम इसमें क्या करेंगे, y 2 पुट करते हैं तो x क्या आता है 2, क्योंकि 2 2 = 4, 4 4 8 और 8 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो ये भी 2 आएगा। अगर हम इसको 0 पुट करते हैं तो 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा x। इसी तरह से 4 अगर हम 3 पुट करते हैं y तो ये 3 2 = 6 और 4 हो गया, हम y पुट करते हैं 4 4 2 = 8 8 और 4 हो गया 12 12 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, x आ जाएगा 3। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर x अगर हम पुट करते हैं 1, पहले ये वाला टेबल हम ड्रा करते हैं इसके कोऑर्डिनेट और फिर इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हम ड्रा करेंगे। पहले हम देखते हैं x है 1 और y है हमारे पास 4, x 1 y 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। अब आ गया x2 y 2, x2 y भी 2, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x3 y 0, x3 और y 0, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैसा ग्राफ आएगा, ये हमारा इस किस्म का ग्राफ आ जाएगा। और ये कौन सी इक्वेशन हमने पुट की, कौन सी इक्वेशन हमने डाली यहाँ पर, 2x + y - 6 = 0। अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन पुट ड्रा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x2 y 2, तो पॉइंट यही आया। अब x1 y 0, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अगला आ जाएगा x3 y 4, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये वाला आ गया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इसका हम। तो ये ग्राफ आ गया हमारा, कौन सा, सेकंड इक्वेशन 4x - 2y = 0। तो इसमें हम देखते हैं कि यूनिक सोल्यूशन इनका कौन सा आता है, कॉमन सोल्यूशन। यूनिक कॉमन सोल्यूशन जो है इनका, यूनिक कॉमन सोल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का जो है वो है 2 2। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास है पार्ट 4th, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। a1 इसमें 2 है, b1 -2, c1 -2, a2 4, b2 -4 और c2 जो है वो -5 है।
अगर हम रेशो निकालते हैं इसका A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 2/4, ये आता है 1/2 के बराबर। इसी तरह से B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -4, ये भी आता है 1/2 के बराबर। इस C1 डिवाइडेड बाई C2 देखेंगे तो ये आता है 2/5 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 है। तो जब ये कंडीशन आती है हमारे पास, तो ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कौन सी होंगी? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो इनका कोई भी यूनिक कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।